मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थीबेथी क्लासेज में। पिछली वीडियो में हमने आवेश तथा उसके गुणधर्म, चार्ज एंड प्रॉपर्टी के बारे में कवर कर लिया था। आज हम अपनी इस नई वीडियो में कूलाम के नियम, कूलाम्स लॉ, उसकी लिमिटेशन और उसका वेक्टर फॉर्म, बोले तो कूलाम के नियम, उसकी सीमाएं और उसका सदिश रूप, इतने 3 टॉपिक आज हम कवर करने वाले अपने इस वीडियो में। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ की, कूलाम के नियम की, तो हमें बताता क्या है, अगर दो हमारे स्टैटिक चार्ज हैं, स्थिर आवेश हैं, Q1 और Q2, दो हमारे स्थिर आवेश पॉइंट चार्ज हैं और स्टैटिक हैं, मतलब दो हमारे बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, दो चार्ज हैं आपके, और वो एक दूसरे से r दूरी पर, अगर दो चार्ज एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, दो हमारे आवेश हो गए Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, इनके मध्य जो बल लगेगा, बोलो तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होता है, इसी के बारे में हमारा कूलाम्स का नियम बताता है। कूलाम का नियम कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम दो चीज बताता है इस बल के बारे में, कि इनके मध्य जो बल होगा F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों जो चार्ज हैं Q1 और Q2 उनके प्रोडक्ट के। बोले तो कि यह इनके बीच जो लगेगा बल F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल जो होगा, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो हमारा कूलाम का नियम बताता है, वो कहता क्या है कि जो आवेश है इनके बीच जो बल लगेगा वो इनके बीच की दूरी के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोलो तो इनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से मिल जाएगा 1/r इक्वेशन, 1/r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। जब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से, समीकरण 1 व 2 से, तो हमें मिलता है क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू, दोनों तरफ F ले लीजिए, इधर क्या आ गया भैया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और आपको ये भी पता है जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट K, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो एक कांस्टेंट हमारा क्या आ गया भैया, K, और क्या हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम कूलाम के नियम की बात करें, कूलाम का नियम कहता है क्या, यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, इफ टू चार्ज Q1 Q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम ईच अदर, देन द फोर्स बिटवीन देम, तो उनके मध्य लगने वाला बल प्रत्येक आवेशों गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा कूलाम का नियम है। 2 पॉइंट केवल कहता है कूलाम का नियम, कि बोले कि आवेश गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों से हमें क्या मिल गया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे K क्या है, K एक कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, K हमारा एक नियतांक है, स्थिर वैद्युत बल नियतांक। क्या बोलते हैं भैया, K हमारा एक नियतांक है जिसे कहते हैं स्थिर वैद्युत बल नियतांक, लेकिन ये सार्वत्रिक नहीं होता, ये डिपेंड करता है मीडियम पर, डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये माध्यम पर निर्भर करता है। बोले तो अलग अलग माध्यम का जो K होगा स्थिर वैद्युत बल नियतांक वो अलग अलग होगा। जैसा कि अभी ज्यादातर जो हमारे केस मिलेंगे उसमें आपको एयर लेयर रहेगा मीडियम। जब हम एयर की बात करेंगे तो फॉर एयर और वैक्यूम के लिए वायु अथवा निर्वात के लिए जो K की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्या होता है भैया, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये K की वैल्यू होती है। और K का जो आता है वैल्यू वो कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक टर्म आपको देखने को मिलेगा केवल एयर के लिए है, एप्सिलॉन नॉट, जिसे बोलते हैं वैद्युशीलता, इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी। तो यहाँ पे एक टर्म परमिटिविटी के बारे में हम एक अलग से लेक्चर लाएंगे, पूरा डिटेल में आपको वैद्युशीलता समझा दिया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ से एक कहानी किसकी होगी, कूलाम के नियम की। कूलाम नियम कहता क्या, यदि दो आवेश Q1 और Q2, टू चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो उनके मध्य लगने वाला बल वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी। अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सन, अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन, मतलब समान प्रकार के आवेश हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, और विपरीत प्रकार के आवेश उनके मध्य कैसा बल लगेगा भैया, आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 पहला। और दूसरी बात क्या कहता है कूलाम के नियम, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ से ये पूरी कहानी हो गई आपके कूलाम के नियम की। तो इसके बाद हम अब देखने चल रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो यहाँ से कूलाम के नियम को और कैसे लिख सकते हैं, और F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन एक बात दिमाग में रखे रहेंगे, ये केवल किसके लिए है, जब आपका मीडियम क्या होगा, एयर होगा। जब माध्यम वायु होगा तभी ये फार्मूला सही है, अन्यथा सही नहीं है। तो कूलाम के नियम एकदम सिंपल है, आई थिंक सबको समझ में आ ही गया होगा।
अब हम एक काम करते हैं, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं तुरंत कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे होगा। तो वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलाम ला, बोले तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। चलिए आगे बढ़ते हैं कूलाम के नियम के सदिश निरूपण की तरफ। तो ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं कूलाम के नियम के सदिश निरूपण की, तो वही सेम कहानी ले लीजिएगा। आपको पता है, फिर से वही मान लेते हैं हमारे दो चार्ज, इधर एक चार्ज है, इधर दूसरा चार्ज है। ये आपका Q1 है, ये आपका कितना भैया Q2, ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2। अब की बार साइन क्या कहिए फिक्स कर दिए हम। तो यहाँ पे आपको पता है एक बल ये इस पर लगाएगा, इसका जो बल आ गया ये प्लस, ये भी प्लस रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा मतलब दूर की तरफ। मान लीजिए इधर की तरफ इसके कारण जो बल लग रहा है, फोर्स ड्यू टू सेकंड ऑन फर्स्ट, दूसरे के कारण पहले पर उत्पन्न बल। दूसरा पहले क्या करेगा, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित मतलब दूर की तरफ, मतलब किधर की तरफ बल लगाएगा भैया, इधर की तरफ। दूसरा पहले किया प्रतिकर्षित, दूर की तरफ बल लगाया, मतलब फोर्स ड्यू टू सेकंड ऑन फर्स्ट। ये दूसरे कारण पहले पर लगने वाला बल किधर तरफ आया, उधर की तरफ। और अगर मैं इस पे बात करूं Q2 पर, अगर हम Q2 पर बात करें तो ये Q1 भी इस पर बल लगाए Q2 पर, किधर तरफ भैया, उसके अपोजिट दिशा में। क्यों, क्योंकि वो भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब एक बल इधर की तरफ आया, कौन सा है भैया, पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ये दो बल आ गए, दोनों दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। यहाँ पे ये दूरी क्या है, r माने थे, दूरी क्या मान लो भैया, r ही दूरी है। अब जब ये पहला चार्ज है और ये कौन चार्ज है, दूसरा चार्ज है, तो यहाँ पे जब हम r निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, ये भी क्या निकालेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म। r का कौन सा फॉर्म भैया, वेक्टर फॉर्म। एक बार हम एक से दूसरी तरफ जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड की तरफ। और आपको पता है जब आप निकालते हैं स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर, क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। जब हम पहले से दूसरी तरफ जा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन हमारी ये है, तो ये क्या होगा, फाइनल कितना है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और जब हम दूसरे से पहले तरफ जा रहे हैं, मतलब इधर से इधर, मतलब ये वाले डायरेक्शन में, इसके क्या हो जाएगा भैया, अब की बार फाइनल क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। यहां से आप दूरी वाली सदिश आप डायरेक्ट बता दिए, क्या भैया, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, फाइनल माइनस मतलब इधर से इधर की तरफ। r2 माइनस r1 मतलब 1 से 2 की तरफ, फाइनल बना 2, इनिशियल बना 1, मतलब प्रारंभिक बना 1, अंतिम बना 2, तो r2 माइनस r1, इसी सदिश को घटा दिए। अब आते हैं हम इसके वेक्टर फॉर्म पर। जब हम बात करते हैं स्केलर फॉर्म की, तो पहले अगर आप सिंपली ध्यान दिए हो तो फार्मूला बना था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसी को हमको वेक्टर फॉर्म में बदलना है, तो हम एक काम करते हैं, पहले F12 ही निकाल लेते हैं। F12 वेक्टर, इसको कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, दूसरे के कारण पहले पर उत्पन्न बल। ये बराबर आए कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा भैया, इनटू। वैसे इसकी वैल्यू अगर आप के रखेंगे ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि के रखने पर कोई भी मीडियम आ सकता है। तो इसकी वैल्यू हम क्या रख देते हैं, जनरली सिंपली के ही रख देते हैं। चार्ज Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ जाइए, यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस होती थी, उसका मॉड ले लीजिए। अभी देखो ये बल जो लग रहा है दूसरे कारण पहले पर, किधर लग रहा है, इधर की दिशा में लग रहा है। तो हमको ले लेना है मॉड ऑफ, कौन सी दूरी लेनी पड़ेगी, इस डायरेक्शन वाले, इस डायरेक्शन दूरी कौन सी है, ये वाली। बोल तो r1 माइनस r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड, इसका क्या होता था भैया, स्क्वायर होता था। ये तो अभी तक पूरा मैग्नीट्यूड आया, परिमाण आया, इसमें दिशा अभी नहीं है। और आपको पता होना चाहिए दिशा देने के लिए हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोलो तो इकाई सदिश से गुणा कर देते हैं, एकदम सिंपल। ध्यान दीजिए, तो किसकी इकाई सदिश, इस दूरी की, ये दूरी दिशा बताएगी, r1 से r2, बोलो तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का कैप। ये आप यूनिट वेक्टर से दिशा, क्या यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, इससे मिल जाएगी डायरेक्शन। आप ध्यान दीजिए, बहुत सारी किताब में आपको r12 को लिखा रहेगा, जैसे इसको ऐसे लिख देते हैं, कैसे भैया, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर को काफी किताब में ऐसे लिखे रहेंगे r12 वेक्टर, और काफी किताब में r21 वेक्टर लिखे रहेंगे। इसलिए ये हम समस्या ही खत्म कर दे रहे हैं, सीधा सीधा जो निकल के आने वाला है ये 100% क्लियर कॉन्सेप्ट है, सीधा हम वही ले ले रहे हैं। इसीलिए डायरेक्ट r1 माइनस r2 वेक्टर का कैप लगा रहे हैं, ये वाली समस्या ही खत्म, कि r12 लिखे कि r21 लिखे, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आपको पता है अगर कोई भी यूनिट वेक्टर होता है, जैसे कोई भी अगर यूनिट वेक्टर ए वेक्टर है तो वो इक्वल टू क्या होता है, जैसे ए कैप, सॉरी कोई यूनिट वेक्टर क्या है, ए कैप, ये इक्वल टू होता है मॉड ऑफ, सॉरी ये होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। आपको ये चीज पता होगी कि कोई भी यूनिट वेक्टर हमेशा इसी फॉर्म में होता है, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। सिंपली सॉल्व कर दीजिए, क्या आ गया भैया, के Q1 Q2 बाई, ये क्या है, मॉड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू, फिर कैप आ गया, कैप का फार्मूला ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर बोलो तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर
पूरे का बाई कितना हो जाएगा, मॉड इसका मॉड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अभी ध्यान दो, सेम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से F12 मतलब फोर्स ड्यू टू सेकंड ऑन फर्स्ट, दूसरे कारण पहले पर उत्पन्न बल कितना आ गया भैया, K Q1 Q2 बाई मॉड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर स्क्वायर था एक और आगे कितना होगा क्यूब इंटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये कूलाम का नियम का कौन सा हो गया भैया, सदिश निरूपण, बोलो तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स ला। ये ऐसा फार्मूला किसी भी कीमत पर गलत नहीं हो सकता है, और आपको आई थिंक इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कम समझ में आया होगा 100%। अगर ये तो आ गया फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, दूसरे के कारण पहले पर बल, दूसरे कारण पहले पर बल। सिमिलरली इसी तरीके से एकदम सेम टू सेम आप इसी तरीके से क्या निकाल सकते हैं भैया, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, पहले के कारण दूसरे पर बल। वो भी कितना आएगा भैया, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो तो इसको क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई, पूरी कहानी सी डायरेक्शन में होती है डिस्टेंस की, Q1 Q2 बाई, इसमें क्या लेते हैं R1 माइनस R2, तो ये डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर, बोलो तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 वेक्टर का क्या लगाएंगे, होल क्यूब इंटू, फिर क्या है भैया R1 माइनस R2 वेक्टर, इसमें क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये क्या हो गया F21 आ गया। और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। क्या भैया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। अब एकदम सिंपल ध्यान दीजिए, जब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज नोट करने को मिला, केवल क्या बदली है, इसकी डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन बदली है, मैग्नीट्यूड क्या है, पूरा का पूरा सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। अगर मॉड के रूप में लिखे तो मॉड ऑफ F12 वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ F21 वेक्टर, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुई है, डायरेक्शन। अभी आपको एकदम, मुझे तो लग रहा है भैया एकदम सिंपली सबसे सरल तरीके से आपके कूलाम का नियम का सदिश रूप, बोले तो कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म हम एकदम आसानी से कर चुके हैं, इसमें कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। वो जो समस्या होती है R12 लिखे कि R21 लिखे, ऐसी कोई समस्या नहीं होने वाली है। हमको F12 निकालना था, मतलब दूसरे कारण पहले पर बल निकालना था, तो हमने क्या काम किया, केवल डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी। इसको डायरेक्शन कैसे भैया, F2 जो लग रहा है F12 किधर लग रहा है, इधर की तरफ, तो हम दिशा भी कैसे ले लेंगे, इधर की तरफ, बोलो तो R1 माइनस R2 कर दिए भैया, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इधर क्या कर दिए R1 माइनस R2 का कैप, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिए सीधा सीधा, उसी को क्या कर दिए, तोड़ दिए, हमारा बन गया वेक्टर फॉर्म कूलाम के नियम का। तो यहाँ से अब आपको कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म हो ही गया है। तो इस प्रकार से हम खत्म करेंगे फिजिक्स एकदम सिंपली, सबसे सरल तरीके से, आप फिजिक्स को महसूस करते हुए चलिए। तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचा है, क्या भैया, लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम की कमियां। चलिए आगे बढ़ते हैं कूलाम के नियम की कमियों की तरफ। आप वीडियो को पास करके जो भी आपको बताया जाए आप नोट कर लिया करिए, और कहीं भी अगर कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट में उसको जरूर बताएंगे। जैसा पिछली वीडियो में बच्चों ने बताया था कि लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, कि हिंदी में कम यूज कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज का, तो अब की बार प्रयास कर रहे हैं कि प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज किया जाए। तो जहां भी आपको समस्या हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा, धीरे धीरे सुधार होगा। वो कहते नहीं कि रात को गुजरने में समय लगता है, मेरे मुताबिक तो सूरज निकलने वाला नहीं। तो चलिए देखते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब किसके, कूलाम के नियम की, बोले तो कूलाम के नियम की कमियां। तो एकदम सिंपल कमी क्या होती है, सबसे पहले और सबसे जरूरी कमी क्या होती है, इट इज ओनली अप्लाइड ऑन स्टैटिक चार्जेस। बोले तो यह केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है, इट इज ओनली अप्लाइड ऑन, यह कहां लागू होता है भैया, पहली कहानी स्टैटिक चार्ज रहना चाहिए, कैसा चार्ज, स्टैटिक चार्ज, बोले तो स्थिर आवेश। दूसरा चीज क्या भैया, पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश होना चाहिए, उसी के लिए लागू होता है। स्थिर आवेश और बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। बोले तो चार्ज जो मोशन में रहेंगे, गतिमान आवेश में रहेंगे, उस पर कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। ये पहली कमी थी। और दूसरी कमी तभी तक फॉलो होता है जब तक ये दूरी की व्युत्क्रम, बोले तो 1/r², इनवर्स रूल ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का जो दूरी का व्युत्क्रम का नियम होता है उसका पालन जब तक होता है तभी तक ये नियम सत्य होता है, उसके बाद ये पालन इसका नहीं होता। ये दो कमियां हो गई कूलाम के नियम की। तो कूलाम के नियम क्या होता है, आप देखें कि अगर दो आवेश Q1 Q2 हैं, उनके बीच
दूरी r है तो उनके मध्य जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, वो क्या होता है, दोनों चार्ज के, दोनों आवेश के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को मिला लिए थे तो हमारा मिल गया। तो वहां एक टर्म आया था के को बोलते हैं कि स्थिर वैद्युत बल नियतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। वो हमेशा सेम नहीं होता, मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम बदलने पर के की वैल्यू बदल जाती है। उसमें एक टर्म आता है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। अगले वीडियो में वैद्युतशीलता के बारे में हम कवर करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, कूलाम का नियम पढ़ लिए, उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ लिए और क्या देख लिया आप, उसकी कमियां। इतनी कहानी हम एकदम सिंपली खत्म कर चुके। अभी यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी शायद नहीं आया होगा जो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये समझ में नहीं आया है या फिर इसमें समस्या, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत कहता है क्या है, इफ इन एनी सिस्टम देयर इज अ मल्टीपल चार्ज देन द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ईच चार्जेज ऑन हिम या फिर ऑन इट। क्या बोलते हैं हिंदी में भैया, यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 आवेश आ गए, तो वहां पर किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। इसको आप सिंपली समझेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे कोई चार्ज Q है, कोई चार्ज Q है, इसके चारों तरफ 2, 3, 4 कई सारे चार्ज हैं। यहाँ पे मान लीजिएगा Q1, इधर Q2, इधर Q3, सॉरी इधर क्या है भैया Q3 और इधर क्या है Q4, ये 4 चार्ज हैं। अगर इस पर Q पर आपको टोटल चार्ज पूछा है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इसके द्वारा जितना चार्ज लगेगा, इसके द्वारा, फिर इसके द्वारा, फिर इसके द्वारा, सबके किस सम के भैया, क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं वेक्टर सम, सदिश योग के बराबर। मान लीजिए दूरी क्या है R1, ये R2, ये R3, ये R4। अगर ये 4 अलग अलग दूरियां हो गई तो इस पर Q पर F नेट बोलो तो F नेट ऑन Q पर लगने वाला कुल बल ये कितने के बराबर होगा, पहले के द्वारा Q पर लगाया गया बल, तो बोलेंगे F किसके द्वारा भैया, पहले के द्वारा Q पर लगाया गया बल, इसका वेक्टर फॉर्म, प्लस दूसरे के द्वारा Q पर लगाया गया बल, इसका वेक्टर, प्लस तीसरे के द्वारा Q पर लगाया गया वेक्टर, प्लस चौथे के द्वारा Q पर लगाया गया बल। ये सभी का जब सम करेंगे किसके अनुसार करेंगे भैया, वेक्टर सम, अलजेब्रिकल सम नहीं करेंगे। ये क्या होता है आपके अध्यारोपण का सिद्धांत। अब सबकी वैल्यू भी रख सकते हैं, क्या आएगा भैया 1/4 Q1 इंटू Q। भाई इसका भी क्या ले लेंगे, वेक्टर फॉर्म लेंगे। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। मतलब सीधी सीधी बात, जब कभी भी आप निकालेंगे टोटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चार्ज पर, तो जितने भी चार्ज द्वारा उस पर फोर्स लगेंगे सबके वेक्टर सम के बराबर होगा। अब अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल जो कि इस पर है सुपरपोजिशन पर, और ड्यू टू अ चार्ज, और क्या बोलते हैं साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम वाले जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल कूलाम के नियम पर अगले वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं। चलिए मेहनत करते रहिए, लगे रहिए।